वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है जीकेएम क्लासेस में। होली का त्यौहार आ गया है, आज भी है, कल भी है, ठीक है। आप सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल करके क्लासेस भी देख लिया कीजिए, है ना। क्योंकि रेगुलर और कंसिस्टेंसी अगर आप देंगे अपने प्रिपरेशन में तो ही वो आपका हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो ही आप जो है एक क्या कहते हैं, एक अच्छा सा एक इकोसिस्टम बना के रखेंगे अपने पढ़ाई का, कि कहीं भी कुछ भी करें, कुछ भी प्ले करें, कुछ भी खेलें, सब त्यौहार मनाना है ना। साथ में फिर कम से कम त्यौहार के दिन तो कम से कम मिनिमम 1 से 2 घंटा आपको अपना प्रिपरेशन में देना है ना। अदरवाइज एवरीडे 6 आवर्स तो आपको फिक्स है देना ही है एजुकेशन में ना। तो बात करते हैं कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑरेकल डायग्राम का। ऑरेकल डायग्राम में हमने जो है कल डी टर्म के बारे में बात किया था। मैंने इसीलिए इसको स्प्लिट किया क्योंकि आपको भी थोड़ा सा टाइम मिले डी टर्म का कितने तरह का एग्जाम्पल है सबको सॉल्व करने का। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ऑरेकल डायग्राम का एफ टर्म का। आज हम लोग एफ टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्म क्या है आपको पता है ऑलरेडी आपको, क्योंकि कल के क्लास में देख लिए थे हम लोगों ने। डीजेनरेसी लेवल क्या होगा एफ टर्म का वो भी पता है, और जो है इसका आपका मिलिकन सिंबल्स क्या क्या होगा वो भी पता है। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ये एफ टर्म आया था आपका किससे, जो आपने ऑर्बिटल लिया था, मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके पास है एल, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के थ्रू आपने ये टर्म डेवलप किया था, है ना। एल इक्वल टू अगर 3 आया था तो आपने एफ टर्म लिया था, और एफ टर्म लिया था तो यहाँ पर नंबर ऑफ डीजेनरेसी क्या था आपका, जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ आपको, 7 डीजेनरेसी लेवल था, है ना। एफ में है ना 7 ऑर्बिटल है तो 7 डीजेनरेसी लेवल था। मिलिकन सिंबल्स इसका क्या क्या था, अगर आप अगर नहीं भूले होंगे तो A2G है ना, फिर T2G और क्या था T1G, है ना। तो इस केस में आपने ये 3 देखा था कि ये ट्रिपली डीजेनरेट, ये ट्रिपली डीजेनरेट और ये सिंगली डीजेनरेट, है ना। तो आपका जो डीजेनरेसी लेवल है कितना हो गया, यहाँ 3 और यहाँ 1। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। और अगर आप ध्यान देंगे कि जब हम लोग बात करेंगे P के लिए, जब हम लोग P के लिए बात किए थे तो P में डीजेनरेसी लेवल 3 था और उसका सिंबल क्या था, T, है ना, T1 था, है ना। तो सिंबल उसका क्या था, T1। तो ये T1 है जो एक्साइटेड स्टेट में आपका है, और उसको हम लोग P टर्म से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अगर हमने A2G T2G लिया और T1G है और हम लोग P टर्म को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट का टर्म जो है वो आपका हो जाएगा F, और एक्साइटेड में जो हो जाएगा इस केस में पार्टिकुलरली F टर्म के लिए आपको P को भी लेके चलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे F टर्म रहेगा और इसके ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा, और एक्साइटेड स्टेट में आपका एक P टर्म भी रहेगा। तो ये दोनों को साथ में लेते हुए इसका फिर हम लोग ऑरेकल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ और बातें हैं जो क्लियर कर देना चाहता हूँ इस एक्सप्लेनेशन को, लाइक एफ टर्म को शुरू करने के पहले, कि एफ टर्म का जनरली जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है वो इस तरह से होगा। वो देख लीजिए किस तरह से होता है। जैसे T2G में हम लोग स्प्लिट करते हैं ना, वैसे एफ टर्म के लिए है ग्राउंड स्टेट रहेगा आपका A2G, फिर रहेगा T2G और फिर रहता है T1G। और अगर ये P टर्म को लेके आना है तो ये P टर्म कहाँ रहेगा, कहीं पे इस जगह पर रहेगा, है ना। और यहाँ पर आकर के T1G और यहाँ पर आप P लिखेंगे उसके लिए, है ना। P के लिए यहाँ P लिखेंगे और T1G ये यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, ये F के लिए, है ना। तो इस तरह से हमें मेंशन करना पड़ता है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। जब इसका ऑपोजिट को देखेंगे, जैसे हमने ऑरेकल डायग्राम में T2G से EG गया था, ऑपोजिट में क्या था, EG से T2G गया था, तो ऑपोजिट जब देखेंगे तो हमारा F टर्म क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट करेगा इस तरह से। बिल्कुल ये स्प्लिटिंग जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा T1G किसके लिए, F टर्म के लिए। ये आपका T2G फिक्स रहेगा, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका रहेगा A2G, यहाँ आ जाएगा। और जो आपका P टर्म है वो स्पिन क्रॉस ओवर करते हुए इस जगह आ जाएगा, कौन सा, T1G P के लिए, है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया स्पिन क्रॉस ओवर, जैसे जैसे आएगा सबको डिस्कस करते जाएंगे, है ना। स्पिन क्रॉस ओवर, है ना। और जो यहाँ पर ये लाइन खींचा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको B कहते हैं, राका पैरामीटर। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, क्या है, राका पैरामीटर, है ना। ये दोनों चीज़ डिस्कस कर लेते हैं और फिर एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये आएगा। तो ये स्पिन क्रॉसओवर और राका पैरामीटर क्या है उस चीज़ को देखते हैं। तो स्पिन क्रॉसओवर के लिए अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिख लीजिए, इट इज़ ए फिनोमेनन दैट occurs in some metal complexes wherein the spin state of the complex changes due to an external स्टिमुलस, है ना।
ड्यू टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ये जो स्पिन है वो चेंज करता है अपना स्पिन को, है ना। जैसे स्पिन हम लोग डेल्टा एस इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो यहाँ डेल्टा एस इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये अपना स्पिन को ये चेंज कर रहा है। तो जब स्पिन को चेंज कर रहा है यहाँ, तो कौन कौन सा, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण हो रहा है, कौन कौन सा एक्सटर्नल स्टिमुलस यहाँ पर प्ले कर सकता है स्पिन को चेंज करने के लिए। ये जो ऐसा है, इसको जब हम ऊपर एक्साइटेड में ले जाएंगे और ये इस तरह का फॉर्म हो जाएगा, जो आपका प्लस हाफ है वो माइनस हाफ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किस किस कारण से होता है? पहला स्टिमुलस हो सकता है आपका टेम्परेचर, है ना। पहला स्टिमुलस हो सकता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर देने से स्पिन क्रॉसओवर होता है। दूसरा आपका स्टिमुलस हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दीजिए, है ना, फिर देखिए कैसे स्पिन क्रॉसओवर होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को भी जब आप बढ़ाते हैं तो आपका स्पिन क्रॉसओवर होता है, ठीक है। तो ये दो चीज आपका एक मेनली फैक्टर होता है ये स्पिन क्रॉसओवर होने के लिए। तो ये आपका देखिए एफ टर्म से जो यहाँ पर आपका T2G के बाद यहाँ T1G आ जाता है और उसके ऊपर A2G आ रहा है। तो जब ट्रांजिशन होगा तो पहला ट्रांजिशन तो ये हो गया, सेकेंड आपका होगा कहाँ पे, T1GF से लेके T1GP तक हो जाएगा सेकेंड, और थर्ड ट्रांजिशन होगा आपका T1G से A2G। तो आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन चाहे इसमें देखिए, ऑपोजिट वाले में देखिए या इसमें देखिए, कितना मिल रहा है आपको, 3 एब्जॉर्बेंस मिलेगा, है ना, 3 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो कि आपको उसमें सिंगल मिल रहा था डी टर्म के लिए, है ना। तो देखिए पहला होगा ये, दूसरा होगा ये, और तीसरा होगा ये। आपसे इसमें पूछ सकता है कि सबसे कम एनर्जी का या सबसे ज्यादा वेवलेंथ का ट्रांजिशन कौन सा है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है कि सबसे कम एनर्जी का, तो सबसे कम एनर्जी का ये हो गया A2G से T2G, है ना, सबसे कम एनर्जी का हो गया। सबसे ज्यादा वेवलेंथ का भी यही हुआ, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा तो A2G से T1GP, और सबसे कम वेवलेंथ का तो यही होगा सबसे कम वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। समझ में आ गया। एक और चीज यहां पर जो हमें समझना है, राका पैरामीटर, है ना। तो राका पैरामीटर क्या है, यही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है ना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जब डिफरेंट टर्म के बारे में बात करते हैं तो इस टर्म एफ टर्म का जो इलेक्ट्रॉन है और जो पी टर्म का इलेक्ट्रॉन, ये सब टर्म है। टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, जो हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू रहेगा, अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 रहेगा तो S होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो P होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो D होगा, 3 आएगा तो F होगा। तो यहां पर जो भी आप देखेंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है 3 के लिए ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2 के लिए हमने कल डिस्कस कर चुका था, है ना। तो 3 के लिए आज डिस्कस करेंगे। तो जो L इक्वल टू 3 आया, वहां से आपका ये F टर्म आया, है ना। तो ये F टर्म फिर फर्दर स्प्लिट किया है ना। F टर्म का हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि क्या क्या डिजेनरेसी है और मलिकन सिंबल क्या क्या होगा, ये सब मलिकन सिंबल्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, इस टर्म और इस टर्म के बीच का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं टर्म का, उसको राका पैरामीटर कहते हैं, है ना। तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का वैल्यू होता है, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 15B होता है ना, जो ये वैल्यू होता है। B क्या है आपका, एक कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट एनर्जीज, है ना। ये तो पता ही हमको, इसका अलग एनर्जी होगा, इसका अलग एनर्जी होगा। तो वो जो डिफरेंस है दोनों का, रिपल्शन के कारण जो एनर्जी का डिफरेंस हो गया, यही राका पैरामीटर है ना। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बस ये दिमाग में रखिए इसके बारे में अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है तो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डी आयन को लेकर के और देखते हैं कि कैसे बैठेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। D1 तो हम लोगों ने कल देखा था, जो कल छूटा हुआ था वो सब आज देखेंगे। जैसे D2 कल नहीं किए थे, तो D2 से शुरू करते हैं। ये ले लेते हैं D2। तो D2 के लिए हम लोग पहले तो बना लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, ये T2G और ये EG, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये ट्रिपली डिजेनरेट है, वो डबली डिजेनरेट है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे पड़ा हुआ है मेरा, 2 है तो 1 2, है ना। यहाँ क्या दिख रहा है, अनसिमेट्रिक, है ना, अनसिमेट्रिक। ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक। अब अगर हम इसमें एनर्जी देंगे, एनर्जी देने के बाद तो ये शिफ्ट करेगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो अब दोनों ही मेरा अनसिमेट्रिक बन गया, है ना। T2G और ये EG दोनों ही मेरा अनसिमेट्रिक बन गया, यानी कि यहाँ 1 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन प्रमोशन आ रहा है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन हो रहा है। कहीं पे तो होल क्रिएशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर रहा है ना। अगर आप होल क्रिएशन बोलेंगे तो ऑलरेडी एक होल बना हुआ है, पॉजिटिव होल, है ना। तो उस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। हम अगर सिमेट्रिक रहेगा और वहां से उठ के जा रहा है तब होल क्रिएशन होगा, है ना। लेकिन जब ये अनसिमेट्रिक है और यहां से उठ के जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन ही कहलाता है। तो यहां पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन।
तो अगर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी दिए कहां पर मौजूद है, इस ट्रिपली डिजेनरेट में मौजूद है ना। जब तक हम इसमें एनर्जी नहीं देंगे तो ये ट्रिपली डिजेनरेट में, तो यानी कि इसका जो है ग्राउंड टर्म क्या हो जाएगा, T1 है ना, T1G इसका ग्राउंड टर्म हो जाएगा। करेक्ट। कैसे, तो पहले तो टर्म निकालते हैं। इसका टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेग्रीगेट करेंगे D को, +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। भर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को और बताइए टर्म क्या होगा हमको, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ का टर्म क्या हो गया, L का वैल्यू क्या हो गया, 2 और 1 3 हो गया, तो मतलब ये F। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है वो भी जरूरत है, जहां F टर्म आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये जो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर आप F टर्म लीजिए और साथ में आपको P लेना होगा। जब भी F टर्म लेंगे उसका एक्साइटेड स्टेट P टर्म भी आपको लेना पड़ेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर F टर्म में, देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2s+1, तो 2 इंटू कितना है, 2 है, तो 2/2 और यहाँ पे +1 होगा, 2 और 2 कट गया, 2 और 1 3 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3F, तो ये भी आपका 3P होगा, ठीक है। अब F स्प्लिट करता है 3 पार्ट में, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा। ग्राउंड स्टेट में हमें T1G रखना होगा, तो मैंने 2 तरह का यहाँ बनाया था, अगर आपको याद होगा, एक में A2G T2G T1G, एक में क्या था T1G T2G A2G, है ना। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा आप बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपका, देखें कौन सा लगा रहे हैं आप, है ना, बताइए कौन सा लगेगा। यहाँ स्पिन क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है, स्पिन क्रॉसओवर हो रहा है, बताइए कौन सा लगेगा यहाँ पे। जब ये T1G है तो यहाँ पे आप T1G लिखिए। अब जैसे ही T1G लिखे, ये वाला फिक्स है, T2G होगा यहाँ पे, और 3 है तो यहाँ पे 3 देना जरूरी है ना। और ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, T1G किसके लिए, P के लिए, इसको F लिख दीजिए, ये F के लिए, ये P के लिए, कितना 3। यहाँ पर कौन सा आएगा, A2G3, है ना। अब आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या क्या होगा इसमें, है ना। तो ये एक ट्रांजिशन हुआ, है ना, ये दूसरा ट्रांजिशन हुआ और ये तीसरा ट्रांजिशन होगा। इसमें बहुत सारा का क्वेश्चन हो सकता है। अब 3 ट्रांजिशन को मेंशन करना है तो यहाँ लिख सकते हैं। पहला ट्रांजिशन है आपका है G से, यहाँ पर F मेंशन कर दीजिएगा, से कहाँ पर हो रहा है आपका 3T2G। दूसरा ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 3T1G से F मेंशन कर दीजिए, से कहाँ हो रहा है 3T1G P तक। तीसरा ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 3T1G F से 3A2G। ये 3 ट्रांजिशन हो रहा है और आपसे पूछ सकता है कि आपको 3 वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या कहते हैं, हाँ फ्रीक्वेंसी, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे तो फ्रीक्वेंसी देगा कि फ्रीक्वेंसी 1 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 3 दिया हुआ है ना। अब आप इसको बताइए कि फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3 क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी दे दिया है फिर भी आप कह सकते हैं। अगर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऐसे दे देता है, फ्रीक्वेंसी 1 का वैल्यू है 2100 पर सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 2 का वैल्यू है अगर आपका मान लेते हैं 1800 पर सेंटीमीटर, अगर फ्रीक्वेंसी 3 का वैल्यू दे दिया है आपको कुछ 1250 पर सेंटीमीटर, तो आपसे पूछेगा कि इस तीनों ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कहाँ मैच करेगा, है ना। इस तरह भी दे सकता है या लेमडा वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा है, ये T2G का नहीं है। सबसे ज्यादा एनर्जी हमको लग रहा है ये, क्योंकि ये तो एनर्जी के लिए है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी ये है T1G से A2G, सो T1G से A2G। तो जो ये वाला है V1, ये यहाँ फिट बैठता है। V2 जो है 1800 पर सेंटीमीटर, ये मिडिल में आ रहा है, तो मिडिल में कौन सा है, T1G से आपका T1G P तक, T1G F से T1G P तक, यहाँ आएगा V2, यहाँ आएगा V3, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म को लेते हैं जो कि D7 के लिए हमारा है। तो D7 के लिए देखते हैं किस तरह से होगा, है ना। तो D7 को लेते हैं, चलिए। कोई भी डाउट आ रहा है इन बिटवीन तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, आपका डाउट अनसॉल्व नहीं रहना चाहिए, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो D7 टर्म के लिए बात करें, ये हमने D2 D7 लिया। आप क्या करेंगे, रियल एग्जाम्पल जहां पर D2 बन रहा है, रियल एग्जाम्पल जहां D7 बन रहा है ना, उसको आप ले सकते हैं। जैसे D7 के लिए कोबाल्ट 2+ का ले लेंगे, है ना। D2+ के लिए आप वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं +2, है ना, ठीक है। तो इस तरह वेनेडियम +3 ले सकते हैं, या फिर टिटेनियम +2 ले सकते हैं,
या फिर क्रोमियम +4 का ले सकते हैं। तो इस तरह का आप मेटल को ले सकते हैं और बना सकते हैं। अब D7 की बात करते हैं। D7 में T2G EG है ना, ये ट्रिपली डिजेनरेट और डबली डिजेनरेट 7 है, तो 7 बढ़िए 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक हम लोग हाई स्पिन की ही बात कर रहे हैं, है ना। ऑरिकल डायग्राम का ये F टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये 7 हो गया। अब देखिए ये हमारा अनसिमेट्रिक है, ये हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। अब एनर्जी देने के बाद दोनों हमारा अनसिमेट्रिक हो जाएगा। होगा क्या, ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे। तो हम लोग एनर्जी देने के पहले का टर्म अभी आपको दिमाग में आ गया होगा तुरंत, है ना, कि क्या टर्म होगा। बताइए क्या टर्म होगा एनर्जी देने के पहले, है ना। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मूव किया है ना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन हो रहा है। यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, होल क्रिएशन तो हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन ही हो रहा है। होल क्रिएशन कब होगा, जब अनसिमेट्रिक रहेगा। यहाँ पे जब सिमेट्रिक रहेगा और जो उठ के जा रहा है ना, या फिर ऊपर में अनसिमेट्रिक रहेगा, जहाँ पर एक जगह में इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो पता चलेगा कि पॉजिटिव होल ऊपर में है। जैसे ही ये ऊपर उठ करके गया, पॉजिटिव होल कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ना। उस केस में हम लोग जब देखेंगे अभी, तो अभी फिलहाल तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन है। अब आप बताइए इसका ग्राउंड टर्म क्या होगा, कहाँ पर है, ये ट्रिपली डिजेनरेट में है ना। तो फिर से वही होगा क्या, T1G, है ना। लेकिन हमें टर्म निकालना होगा, तो टर्म कौन सा निकल रहा है हमारा यहाँ पे, तो देख लीजिए सिंपल है, +2 +1 0 -1 -2। अब बताइए टर्म क्या होगा यहाँ पे, ट्राई कीजिए खुद से कि टर्म क्या होगा। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन को भरते जाइए, आपको टर्म मिल जाएगा, है ना। तो ट्राई कीजिए टर्म क्या होगा यहाँ पे, बताइए, है ना, कमेंट में बताइए टर्म क्या होगा। यहाँ पर क्या है, +2 है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है, भरिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, ठीक है। अब आप बताइए, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गया, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, 0 को वैसे भी नहीं लेते हैं, तो 2 और 1 3 बच रहा है। L का वैल्यू 3 आया, तो ये कौन सा टर्म हुआ, F। और जब F टर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं, F और P दोनों को लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2s + 1। तो 2 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा कितना, 1 2 3, तो 3/2 है ना। 1/2 1 का होता है, तो 3 का 3/2 होगा, +1, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 4। तो यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ 4 लगा दीजिए, है ना। और हमारा ग्राउंड टर्म क्या है, T1G है, ये और जब T1G रहता है तो स्पिन क्रॉसओवर होता है ना। ये तो ये क्या हो गया आपका, T1G F के लिए, है ना, कितना 4, ये T2G 4, ये हो गया आपका T1G P के लिए कितना 4, और ये हो गया आपका A2G, ठीक है। तो 3 ट्रांजिशन होगा, पहला यहाँ होगा, दूसरा ट्रांजिशन यहाँ होगा और तीसरा ट्रांजिशन यहाँ होगा, है ना। तो ये 3 ट्रांजिशन आप देख सकते हैं, इसमें नाम भी बता सकते हैं, पहला ये से ये, दूसरा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा। हायर एनर्जेटिक और वेवलेंथ वाइज भी आप इजीली बता सकते हैं। तो ये दोनों हो गया आपका D2 और D7, है ना। उसी तरह से हमारे पास D3 भी है, उसके लिए भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर ट्रांजिशन भी बता सकते हैं, एनर्जी भी बता सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग जो है फिलहाल देखेंगे D3 के लिए, है ना। बचा कौन सा था, D4 तो हम लोग कल कर लिए थे, है ना। तो D2 हो गया, मतलब D1 हो गया था, D2 हो गया था, D4 हो गया था, फिर D6 भी हो गया था, D7 D7 अभी किया हमने, D8 करना है ना, D8 करना है। तो पहले तो D3 देख लेते हैं, फिर D8 कर लेंगे। D9 भी हमने कर लिया था, है ना। ओके, तो D3 देखते हैं हम लोग, ठीक है। D3 को देखते हैं कि क्या होगा, T2G और ये EG है ना। तो यहाँ ट्रिपली डिजेनरेट, यहाँ पर डबली डिजेनरेट, तो 1 2 3, है ना। अब देखिए ये भी सिमेट्रिक है आपका और ये भी सिमेट्रिक है ना। पहली बार ऐसा मिला आपको, जैसे ही एनर्जी आप देंगे दोनों साइड अनसिमेट्रिक हो जाएगा, T2G और EG, है ना। ये और ये 1 2, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएगा एनर्जी देने के बाद। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे होल क्रिएशन हो रहा है ना। यहाँ पर आपका पूरा भरा हुआ है हाफ फील्ड, 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, इसका मतलब होल क्रिएशन हो रहा है। तो होल फॉर्मेशन लिखेंगे, और जब होल फॉर्मेशन होता है तो जस्ट टर्म को पलट दीजिए,
जो टर्म पहले लिखते थे उस टर्म को पलट दीजिए। हम लोग पहले एफ टर्म को जो है पलट देते हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे A2G लिखेंगे ग्राउंड टर्म में। सिंपल है ना, इसको इस तरह से समझिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन था तो ट्रिपली डिजेनरेट में था तो T1G हो रहा था। अब जैसे ही हमारा होल फॉर्मेशन हुआ हम जस्ट इसको पलट देंगे, जो कि हमने डी टर्म के साथ भी सीखा था कि किस तरह से होगा। और दूसरी बात है, ए कौन सा टर्म के लिए आता है? एस ऑर्बिटल के लिए, जो चारों तरफ से सिमेट्रिक है। कहीं से भी आप कोई भी प्लेन को पास कर दीजिए, कोई भी एक्सिस को पास कर दीजिए, है ना, वो क्या होगा? पूरी तरीके से सिमेट्रिक है। और वही चीज यहां भी है, पूरी तरह से सिमेट्रिक है। यहां मिरर डालिए, यहां मिरर डालिए, फुल्ली सिमेट्रिक है। और जब सिमेट्रिक है, दोनों ही जब हमारा सिमेट्रिक है तो A2G टर्म आता है हमारा, है ना। ग्राउंड टर्म क्या आता है? A2G। जब दोनों ही सिमेट्रिक है तो ग्राउंड टर्म हमारा A2G आएगा। दोनों ही अनसिमेट्रिक है तो कभी भी A2G नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसमें टर्म निकालते हैं। टर्म कैसे निकालिएगा? चलिए आप निकाल के बताइए हमको। 1 2 3 4 5 इसका टर्म जो है बताइए। यहाँ तो F लिख दिया है मैंने, आएगा F ही टर्म, है ना। कैसे आएगा? 3 है तो 3 जोड़ दीजिए, +2 +1 0 -1 -2, तो 1 2 3। तो FL बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 तो जोड़ेंगे नहीं, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि F टर्म। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा? 2s + 1 क्या होगा? 2 × 1 2 3 3/2 + 1, ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ P टर्म भी आ जाएगा एक 4 पे। ये है ना। तो यहाँ स्पिन क्रॉसओवर नहीं होगा, है ना, यहाँ स्पिन क्रॉसओवर नहीं होगा। A2G हो गया, ये T2G है, ये T1G F टर्म के लिए है, और ये T1G आपका P टर्म के लिए है। अब आप देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, ठीक है। अब ट्रांजिशन कहाँ कहाँ है देखिए, चेंज हुआ क्या? ये ट्रांजिशन पहला, ये दूसरा, और ये ट्रांजिशन तीसरा। तो हाई एनर्जेटिक वाला ट्रांजिशन कहाँ हो गया? A2G से T1G P तक, है ना। और लोअर ट्रांजिशन कौन सा हुआ? A2G से T2G तक हमारा जो है वो लोअर एनर्जी ट्रांजिशन हुआ। मतलब हायर वेवलेंथ ये हुआ और लोअर वेवलेंथ ये हुआ। तो इस तरह से आप लॉजिक प्ले करके बनाएंगे तो आप वो चीज सेट यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इस वेवलेंथ का कौन सा ट्रांजिशन होगा, इस वेवलेंथ का कौन सा ट्रांजिशन होगा, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो अगर आपको कह दे कि λ1 इज ग्रेटर देन λ2 इज ग्रेटर देन λ3, अगर आपसे पूछेगा कि ये आपका जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो आपका हो गया V1, ये हो गया आपका V2 और ये हो गया V3, तीन ऑब्जर्वेशन है, तो उसको आप इक्वेट कीजिए, है ना, रिस्पेक्टिवली। कैसे आप बताएंगे कि कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है? λ1 का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो रिसेंबल किसके साथ करेगा? आपका V1 के साथ। λ2 का उसके मिडिल में आ रहा है तो यहाँ जो मिडिल में आएगा ये V2 के साथ। और λ3 जो है सबसे लीस्ट वेवलेंथ है तो ये हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से पूछ सकता है, या फिर पूछेगा कि इस λ1 λ2 λ3 में ट्रांजिशन कौन सा होगा? तो λ1 में कौन सा ट्रांजिशन होगा आपका? λ1 मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ, लोअर एनर्जी, A2G से T2G, है ना, ये हो गया। λ2 कौन सा है आपका? A2G से T1GF, A2G से T1GF। λ3 कौन सा होगा? तो लोअर वेवलेंथ मतलब हायर एनर्जेटिक, तो A2G से T1GP। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आप परफेक्शन की ओर जाएंगे, है ना, ये ठीक है। तो ये तीनों ट्रांजिशन आपने बना लिया। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप इजीली बता सकते हैं, है ना। तो आपको बस सेट करना होगा कि कौन सा सिस्टम है, D3 है, D2 है, D4 है, D6 है, कौन सा है। अभी जो बचा हमारे पास वो सिर्फ D8 बचा है। आप ट्राई कीजिए खुद से कैसे करेंगे, है ना। जब तक हम बोर्ड मिटाते हैं आप ट्राई कीजिए खुद से कि D8 सिस्टम को आप कैसे करेंगे, है ना। तो D8 सिस्टम को ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से, है ना। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत मस्ती। अगर सिमेट्रिक है तो A2G होगा, है ना। अगर सिमेट्रिक है तो D8 को लिखते हैं। अगर हम लोग सब कुछ हाई स्पिन कर रहे हैं ना, तो हाई स्पिन जब लो स्पिन जाएंगे, है ना, TS डायग्राम जब देखेंगे हम लोग, TS डायग्राम, ये तो ऑर्गल डायग्राम के बेसिस पे कर रहे हैं, एक TS डायग्राम भी देखेंगे, है ना। वहां पर भी देखेंगे कि किस तरह वर्क कर रहा है। वहां वो हाई स्पिन लो स्पिन दोनों के लिए वर्क करेगा, लेकिन ये पार्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ हाई स्पिन के लिए वर्क करता है, वीक फील्ड लिगैंड के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं D8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ भी सिमेट्रिक है
और यहाँ भी सिमेट्रिक है, तो सिंपली आप ग्राउंड स्टेट टर्म जो है A2G कर दीजिए, है ना, सिमेट्रिक है दोनों तरफ। अब यहाँ पर जैसे ही एनर्जी आपने दिया तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से शिफ्ट करता है तो यहाँ पे होल बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये होल फॉर्मेशन, ठीक है, होल फॉर्मेशन हो गया आपका T2G, और यहाँ AG, ये ट्रिपली डीजनरेट और ये डबली डीजनरेट। तो यहाँ पर भर दीजिए 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, यहीं पे होल क्रिएशन हुआ है 1 2 3। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि होल क्रिएशन किस ऑर्बिट इसमें हुआ है, तो T2G में हुआ है ना, यहाँ पे T2G में है, ठीक है, तभी होल फॉर्मेशन हो गया। अब हम टर्म निकालेंगे, तो टर्म तो आपको पता है कि क्या होगा, है ना, 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2, भरते जाइए, इजीली निकल जाएगा। कितना, 8 है, 8 भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये -1 +1 गया, ये -2 +2 गया, ये 0 को ऐसे ही काउंट नहीं करते हैं, तो 1 +2 और 1 +1 बचा, तो L बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, तो F टर्म, और F टर्म जहां आएगा साथ में हम P टर्म भी लेंगे। और जो है हम यहाँ पर स्पिन, हमें पता है A2G है ना, तो स्पिन क्रॉसओवर नहीं होगा, है ना, ग्राउंड टर्म जब T1G होता है तभी स्पिन क्रॉसओवर होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 2s + 1, है ना, तो कितना हो गया, 2 × ये 0 ये 0 ये 0, प्लस आप माइनस आप मिला करके 0 हो गया ना। अब बचा 2 ही, तो 2/2, है ना, +1, ये और ये कट गया, कितना बचा 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका T2G 3, ये आ जाएगा आपका T1G F के लिए, और ये आ जाएगा आपका 3 T1G P टर्म के लिए। तो ये हो गया आपका। 3 ट्रांजिशन बता दीजिए इजीली, 1 2 3 तरह का ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, जैसा जैसा पूछा है वेवलेंथ दिया है उस हिसाब से बना दीजिए। तो ये D8 टर्म के लिए भी हो गया। अब क्या करना है हमको, सारे को एक जगह ला करके हमें ये देखना होगा कहाँ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ होल फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आपको आता है कि बताइए इस टर्म, मतलब जो ये बना हुआ, वहां आपको F टर्म D टर्म नहीं देगा। अगर D1 है, अगर D में एक इलेक्ट्रॉन है तो आपका D टर्म ही आएगा, क्योंकि टर्म आपको निकालने आता है। L = 2 होगा तो D होगा। अगर D = 2, D2 दिया हुआ है तो D2 दिया हुआ है तो वहाँ 3 हो रहा है, D4 दिया हुआ है तो फिर से आपका D टर्म होगा। तो इस तरह से जो है आप आगे बढ़ेंगे, है ना, इस तरह से आप लोग निकालेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं ओवरऑल एक जगह रख के, और फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ टास्क आपको दे देंगे जो आप इजीली बनाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, हम ट्राई करते हैं एक, हाँ, डायग्राम बनाने के लिए मैंने बोला था, ये और ये क्रॉस ओवर कर दिया हमने। तो हमने क्या क्या देखा आज, एक देखा हमने D2 सिस्टम, है ना, D2 सिस्टम, और दूसरा कौन सा देखा था जो एक साथ रिसेंबल कर रहा था, D7 सिस्टम। ये दोनों में क्या हो रहा था हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन हो रहा था। और जहां इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन हो रहा था मतलब अनसिमेट्रिक से जा रहा था, तो अनसिमेट्रिक से जा रहा था तो इसका ग्राउंड टर्म दोनों का क्या आया था, T1G, है ना। उसी तरह से यहां पर अब जो बचा वो क्या बचा आपका, एक तो बचा था आपका D2, D1 D2 आज लिए हैं, और D2 के बाद आपका D3 बचता है, तो D3 यहां बचेगा और यहां पे D7। तो ये दोनों में क्या हो रहा था हमारा, होल फॉर्मेशन, है ना। और जहां होल फॉर्मेशन हो रहा था मतलब सिमेट्रिक, दोनों में ही सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो इसका ग्राउंड टर्म आपका बन जा रहा है A2G। जो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको आप बनाइए अपना शॉर्टकट, है ना। जब वहां वो पूरा बेसिक समझ में आ गया कि कैसे बन रहा है, तब आप ये शॉर्टकट बनाइए, है ना। अदरवाइज मत ट्राई कीजिए शॉर्टकट का, है ना, शॉर्टकट बहुत खराब चीज होता है। अब मैं पूरा एक ऑरेगल डायग्राम को एक जगह करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, पूरा ऑरेगल डायग्राम को एक जगह करने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलिए आप देखिए कैसे, एक बॉक्स बनाइए बड़ा सा, है ना, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं आपका F टर्म और यहाँ पे लेते हैं हम आपका P टर्म, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, B, 15B, जिसको हम लोग राका पैरामीटर बोलते हैं। इधर है हमारा लिगैंड, क्या कहते हैं, लिगैंड फील्ड, है ना, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इधर भी हमारा है लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये 0 है, यहाँ से उधर भी लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इधर भी लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दोनों तरफ लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखे हमने थोड़ी देर पहले, अब इसको बना तो लीजिए ऐसे, ये
ये क्या है हमारा A2G, T2G, T1G किसके लिए, F के लिए, और ये T1G किसके लिए, P के लिए। बिल्कुल उसी तरह इधर भी बना लीजिए, है ना। ठीक है, A2G, T2G, T1G F के लिए, P के लिए, ये P के लिए नीचे आ जाता है, और T1G सॉरी यहाँ पर A2G होगा, A2G, और यहाँ पर होगा आपका T1G F के लिए, है ना। तो ये दोनों टर्म का आपको पता चल गया। अब आपको देखना है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा था, और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों के लिए निकालेंगे। तो आपने क्या देखा था, जो D2 था आपका और D7 था, वो कहाँ आ रहा था आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए, D2 एंड D7 ऑक्टाहेड्रल क्या आ रहा था, ग्राउंड टर्म उसका T1G आ रहा था, क्योंकि अनसिमेट्रिक था। और D3 एंड D8 में क्या आ रहा था हमारा, दोनों ही सिमेट्रिक था, है ना। T2G भी सिमेट्रिक था, EG भी सिमेट्रिक था, तो ग्राउंड टर्म क्या आ रहा था हमारा A2G, इसलिए इधर रखें। कौन सा, ऑक्टाहेड्रल के लिए। जैसे ही टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे G हटा दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर उसको लिखिए यहाँ पे D3 एंड D8 किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। वो T1 रहेगा आपका, T1 F के लिए रहेगा आपका ग्राउंड स्टेट, फिर रहेगा T2, फिर T1 P के लिए, फिर रहेगा A2, टेट्राहेड्रल के लिए बोल रहा हूं। इधर आ जाइए, D2 एंड D7 किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। क्या रहेगा ग्राउंड स्टेट टर्म, क्या रहेगा A2, फिर रहेगा T2, फिर रहेगा T1 F के लिए, और फिर T1 P के लिए रहेगा। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का ये आपका हो गया एक फुल प्रूफ ऑरेगल डायग्राम, है ना, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो काम आएगा आपको। और एक एग्जांपल हम करते हैं और 2 एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए, अपने आप बन जाएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, है ना। बेस्ड ऑन दैट एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है भर भर के। अभी देखिए एडवांसमेंट ले जाएगा, किधर ले जाएगा, यही सब तो एडवांसमेंट में, है ना। तो यही सब क्वेश्चन आपका खूब देता है, बहुत सारा, खास करके CSIR और गेट वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा देता है। तो मेरे पास एग्जाम्पल है क्रोमियम हेक्साफ्लोरो 3-, है ना। ये एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्राई कीजिए, है ना। हेक्साफ्लोरो और यहाँ पे 3-, तो क्रोमियम हेक्साफ्लोरो, है ना, और 3-। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कैसे निकालेंगे, आप लोग खुद निकालने आता है, निकालिए, बताइए फटाफट। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालते थे, इसको मान लेते थे x और प्लस 6 इंटू -1, फ्लोरीन एक माइनस ये करेगा, इक्वल टू कितना है, -3 है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 प्लस 6, x इक्वल टू +3। तो क्रोमियम पे कौन सा चार्ज है, +3 है। और हमें पता है कहाँ पर आ रहा है क्रोमियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। जब +2 स्टेट में रहेगा तो क्रोमियम +2 में रहेगा, तो क्या चार्ज रहेगा उसमें, क्रोमियम में आपका +2 में रहेगा तो क्रोमियम में कितने रहेगा, D4 सिस्टम रहता है। जब क्रोमियम में +3 हो जाता है तो ये कौन सा सिस्टम हो जाता है, D3। तो D3 अभी आपने तुरंत देखा, अब आप पूरा बना सकते हैं इजीली कि क्या बनेगा, कौन सा ट्रांजिशन होगा, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितना होगा, सारा चीज़ अब आप इजीली बता सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए तो पहले टर्म निकाल लेते हैं, क्या होगा, 1 2 3 4 +2 +1 0 -1 -2, है ना। तो 3 भरिए, 1 2 3, है ना। तो कितना हो गया टर्म इसका, ये तो नहीं काउंट करेंगे, 2 और 1 3 हो गया, L बराबर 3 मतलब F। अब F टर्म आया तो इसको बना लीजिए इस तरह से, ये हो गया आपका F टर्म, ये एक जाएगा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसको इस तरह से स्प्लिट करके, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपका ये दोनों सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। अगर दोनों ही सिमेट्रिक है तो A2G लेंगे, 1 2 3। देखिए ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, तो ग्राउंड टर्म क्या होना चाहिए आपका, A2G। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2s + 1, सो 2 × 1 2 3, 3/2 + 1 कितना आ गया, 4। तो यहाँ 4 ले लीजिए और यहाँ पर एक P भी ले लीजिए जो 4 टर्म का होगा। A2G जब ग्राउंड स्टेट आया तो स्पिन क्रॉसओवर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, T2G कितना 4, ये हो जाएगा T1G F टर्म के लिए 4, और ये हो जाएगा T1G P टर्म के लिए 4, है ना। तो आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, लोएस्ट ट्रांजिशन एंड
हाईएस्ट ट्रांजिशन का ये आप बताइए क्या होगा। इसमें स्पिन क्रॉसओवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सारा चीज क्वेश्चन आपका बनता है। तो आप जो है एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लीजिए। हम आपको दे देते हैं एक फॉर्मूला जिसको आप ट्राई करेंगे, FeH2O 6 टाइम्स 2+। इसको आप खुद से बनाइए कि क्या होगा इसका लोएस्ट ट्रांजिशन, है ना, लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, है ना, इसका लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन निकालना है और इसका निकालना है ट्रांजिशन का मान जिसमें लोएस्ट वेवलेंथ दिखा रहा है ना। लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बताना है और लोएस्ट लैम्डा भी बताना है। कौन सा ट्रांजिशन लोएस्ट वेवलेंथ दे रहा है, कौन सा ट्रांजिशन लोएस्ट एनर्जी दे रहा है। इस बी के लिए आप हमको ये 2 आंसर कमेंट में दीजिए। हमको लगेगा कि हाँ आपको समझ में आया क्लास। अगर नहीं आया तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे। और अगर आ गया है समझ तो ये वाला प्रॉब्लम को आप एज ए चैलेंज लीजिए और हमको बताइए कि इसका आंसर लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्या होगा इसका और इसका लोएस्ट वेवलेंथ क्या होगा। देखिए अगर ये आप निकाले हैं लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होगा तो ये वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा, है ना। ये हाई एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, और लो एनर्जी है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रीट कीजिए और निकालिए, है ना। बी के लिए आयरन है, हेक्सा एक्वा है, 2+ है ना। आपको निकालना होगा कि इसके लिए लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्या होगा, लोएस्ट वेवलेंथ क्या होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CSIR और गेट एग्जाम के लिए, है ना। IIT जैम में इतना इन डिटेल तो नहीं पूछता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, जैसे जैसे बच्चों का एडवांसमेंट बढ़ते जा रहा है वो भी अपना एग्जाम का लेवल को बढ़ाते जाएगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ सीट फिक्स है। अब बच्चे एडवांस की ओर आ रहे हैं तो क्या करेगा, उसको तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना होगा, अदरवाइज कैसे वो मैनेज करेंगे, है ना। तो इसलिए जो है आप देखिए इसको। और होली का त्यौहार है तो हैप्पी होली आप सभी को। सब लोग अपना कलरफुल होली खेलिए, अच्छा सेफ होली प्ले कीजिए, क्योंकि अभी आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अभी तैयारी करना है। आपका सामने में बहुत सारा एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करना है और जाना है PhD करने के लिए, है ना। और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में घूमने के लिए जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा घूमेंगे भी, है ना। बहुत इंजॉयमेंट होता है लाइफ में, है ना। ठीक है, रिसर्च भी रहता है, साथ साथ में एंजॉयमेंट भी रहता है। सेमिनार डिफरेंट अटेंड करेंगे, उसके लिए एक अलग क्लास लेंगे कि किस तरह से PhD का लाइफ होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।